बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 6 डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन बेटा एक नॉन कैश एक्सपेंस है और ये एसेट की वैल्यू में डिक्रीज का नाम है और ये एक अंदाजा है। ये एक अंदाजा है और अंदाजा लगाने के कई अंदाज होते हैं, कई मेथड्स होते हैं। इसलिए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के भी कई मेथड्स हैं, 5 मेथड्स हैं। पहले मेथड का नाम क्या है? स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन साइलेंट हो तो ईयर एंड 31 दिसंबर होता है और क्वेश्चन साइलेंट हो तो डेप्रिसिएशन मेथड स्ट्रेट लाइन होता है। डेप्रिसिएशन की टेक्निकल एंट्री ये है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और नॉन करंट एसेट, ये एंट्री होती है। असल एंट्री ये है, लेकिन नॉन करंट एसेट की रिक्वेस्ट पर हम एक कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट ओपन कर लेते हैं और नॉन करंट एसेट को क्रेडिट करने के बजाय अक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट करते रहते हैं ताकि आम पब्लिक को ना पता चले कि एसेट की वैल्यू कम हो रही है। जब बैलेंस शीट डेट आती है तो हम नॉन करंट एसेट की वैल्यू में से अक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन की वैल्यू माइनस कर देते हैं और एसेट अपनी WDV पे चला जाता है। किस पे चला जाता है? इसलिए इनकम स्टेटमेंट जब बनाते हैं तो ड्यूरिंग द ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिखते हैं और जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो नॉन करंट एसेट की कॉस्ट में से अक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस जो बाकी बचता है उसे कहते हैं कैरिंग वैल्यू और कैरिंग वैल्यू का दूसरा नाम है WDV। क्या नाम है? क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। अंसारी एंड कंपनी परचेज द मशीन कॉस्टिंग 20,000 ऑन एक और यूजफुल लाइफ है, डेप्रिसिएशन मेथड है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मांग रहा है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस स्ट्रेट लाइन मेथड से 4 अंदाज से आता है। पहला अंदाज है कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। एक होती है एसेट की इकोनॉमिक लाइफ और एक होती है उसकी यूजफुल लाइफ। एक एसेट अपनी पूरी जिंदगी कितनी गुजार सकता है उसे कहते हैं इकोनॉमिक लाइफ। हमारे बिजनेस में जितने साल वो गुजारेगा, हमारा इरादा है इसको इतने साल तक अपने पास रखने का, वो है यूजफुल लाइफ। तो हम उसे डेप्रिशिएट करेंगे यूजफुल लाइफ। आप बताएं कॉस्ट कितनी है? 20,000 और यूजफुल लाइफ 4 साल। आंसर ₹5,000 पर ईयर। दूसरा तरीका ये है कि अगले साल फिर डायरेक्ट लिख दूं 5,000 या चाहे फार्मूला लगा दूं, आंसर दोनों से। इसलिए स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल की डेप्रिसिएशन क्या होती है? सेम, कांस्टेंट होती है। क्या होती है? कांस्टेंट होती है। लाइफ कितनी थी? 4 साल। चारों साल की डेप्रिसिएशन आ गई। इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन
रेट, डेप्रिसिएशन, मैं अज्यूम कर रहा हूं रेट 25% है, तो फिर 20,000 का 25% कितना बना, बोलिए 5,000। तो फिर अगले साल भी 20,000 का 25% 5,000, फिर नेक्स्ट ईयर भी 5,000, फिर नेक्स्ट ईयर भी 5,000। एक है लाइफ, एक है डेप्रिसिएशन रेट। याद रखिएगा, डेप्रिसिएशन रेट इज इक्वल टू 1/, यूजफुल लाइफ, और यूजफुल लाइफ इज इक्वल टू 1/डेप्रिसिएशन रेट। लाइफ 4 साल थी, 1/4 कीजिए, 100 से मल्टीप्लाई करें %, 1/0.25 आंसर बोले ईयर्स। तो रेट से लाइफ, लाइफ से रेट। और हर साल डेप्रिसिएशन की एंट्री पास हो रही होगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अगर क्वेश्चन में रेजिडुअल वैल्यू नहीं है फिर ये फार्मूलाज लगेंगे। अगर क्वेश्चन में रेजिडुअल वैल्यू हुई फिर ये फार्मूला नहीं लगेंगे। फिर जो फार्मूला लगेगा वो होगा कॉस्ट माइनस रेजिडुअल ओवर किसी भी एसेट की डेप्रिशिएबल अमाउंट बराबर होती है कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। और किसी एसेट की पूरी जिंदगी की डेप्रिसिएशन बराबर होती है उसकी डेप्रिशिएबल अमाउंट के, और अगर रेजिडुअल वैल्यू ना हो तो कॉस्ट और डेप्रिशिएबल अमाउंट सेम होती है, फिर एक ही चीज के दो नाम है। अब बच्चों, अगर कहीं क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन रेट ना हुआ तो हम डेप्रिसिएशन रेट खुद से कैलकुलेट करेंगे स्ट्रेट लाइन में, और फार्मूला होगा कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय यूजफुल लाइफ मल्टीप्लाई बाय, और कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू को डेप्रिशिएबल अमाउंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डेप्रिशिएबल अमाउंट। एडिशन, हेडिंग बनाएं, एडिशन ऑफ नॉन करंट एसेट, एडिशन ऑफ नॉन करंट एसेट। एसेट का नाम क्या है बच्चों? जी, मशीन।
कब बाय किया? एक एक बाय करने की एंट्री कितने का? 31/12/20 को यही बैलेंस सीडी हो गया। कितने से? 1/1/21 को ये बैलेंस बीडी है। कितने से? फिर कब बाय किया? बाय करने की एंट्री टोटल कितना हो गया? बैलेंस सीडी 31/12 फिर 1/1/22 बैलेंस कितना? कोई बाय किया? 31/12/22 को यही क्या बन गया? कितना? अब याद रखिएगा एक फॉर्मेट, डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग एसेट्स और फिर डेप्रिसिएशन ऑन एडिशन, क्योंकि आपके लिए डिस्पोजल सिलेबस में नहीं है। जब आप मशीन अकाउंट बनाएंगे तो वहीं कौन सा अकाउंट बन रहा होगा? अक्युमुलेटेड। पहले साल कोई ओपनिंग एसेट नहीं है, एडिशन है। कितने का? लाइफ है, रेट है कितना? फ्रैक्शन लगाऊं? क्यों ना लगाऊं? पूरा साल कितना बना? 4000। एंट्री बोले डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितने से? बैलेंस सीडी भी कितना हो गया? 4000। डेट बोले फिर 1/1/21 को बैलेंस बीडी कितना? 1000। अब जब अगले साल होगा तो कोई ओपनिंग एसेट है कितने? 40,000। अब डेप्रिसिएशन 40,000 ज़रब 10% कितना बना? 4000। एडिशन है कितने? इनटू कब बाय किया, कब तक यूज किया, कितने महीने? 9 बाय कितना बना? 40। 500 जमा कर दे 80। एंट्री बोले 31/12/21 कितना टोटल? बैलेंस सीडी 31/12/1/1/22 बैलेंस बीडी 12,000। 31/12/22 को डेप्रिसिएशन के लिए सिर्फ ओपनिंग है कितने? 1 लाख। 1 लाख का फ्रैक्शन लगाऊं कितना? और एडिशन कोई नहीं है, कितना बन गया? 10,000। टोटल कर दे 22,000। इधर भी बैलेंस सीडी 22,000। 31/12/22। अब हर साल एक्सपेंस में ये जा रहा है, दिस हर साल बैलेंस शीट में दिस माइनस दिस माइनस दिस और दिस माइनस दिस। और एसेट की सीडी में से अक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का सीडी माइनस करें तो WDV क्या? तो बैलेंस शीट में क्या जाती है? WDV। और इनकम स्टेटमेंट में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ये कौन सा मेथड था?
स्ट्रेट लाइन, नॉर्मल भी सिखा दिया, एडिशन भी, और सारे मेथड भी सिखा दिए, और अगर रेट क्वेश्चन में ना हो तो रेट कैलकुलेट करना भी सिखा दिया। फ्रैक्शन का रूल क्या होगा एडिशन पे? बाइंग से ईयर एंड, बाइंग से हेडिंग बनाए रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तस्वीर की फिक्र ना करें, आपको ऑनलाइन असेस मिल जाएगी सारी, पूरा फोल्डर वहां पे मौजूद होगा, एग्जाम फोल्डर, ये क्रैश बैच वहां पे मौजूद होगा, आप कोई भी पिक्चर ले सकते हैं। कौन सा मेथड है भाई? लिखें, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड हो तो पहले साल डेप्रिसिएशन उसकी और सब्सिक्वेंट ईयर में उसकी, और WDV क्या होती है? कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कॉस्ट माइनस। अंसारी एंड कंपनी ने मशीन खरीदी है कब? 1/1/18 को। कौन सा मेथड सिखाने लगा हूं? WDV मेथड। कितनी कॉस्ट है? पहली डेप्रिसिएशन और कॉस्ट पे 10,000 का कितना बना? बाकी बचा 31/12/19 डेप्रिसिएशन, 9,000 का कितना बना? बाकी 31/12/20 डेप्रिसिएशन कितना? माइनस करें 7 to W किस डेट पर? 31/12/20। यहां तक ओके? अब इस तरीके से चलें, चाहे स्ट्रेट लाइन से चलें, लेजर वैसे ही बनते हैं जैसे अभी हमने बनाए, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर रेट गिवन ना हो, अच्छा इस रेजिडुअल वैल्यू को कंसीडर नहीं किया, WDV मेथड में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए रेजिडुअल वैल्यू कंसीडर नहीं होती, रेजिडुअल वैल्यू कंसीडर नहीं होती। हेडिंग बनाएं, एडिशन ऑफ एसेट्स बाय WDV। WDV मेथड में क्या लाने लगा हूं? एडिशन लाने लगा हूं। एसेट का नाम बताएंगे? मशीन। बेटा बातें नहीं प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। मशीन अकाउंट कब बाय किया? 1/1 कितने का? मशीन डेबिट बैंक क्रेडिट कितने से? 1 लाख से। 31/12/20 को यही बैलेंस CD कितना? 1 लाख। 1/1/21 को ये बैलेंस BD कितना? एडिशन कब हुआ? एंट्री बोले कितने से? टोटल 31/12/21 को बैलेंस CD 1,80,000, और फिर 1/1/22 को बैलेंस BD, और 31/12/22 को बैलेंस CD। ओके,
अक्यूमुलेटेड, ये इसकी, और ये पहली डेप्रिसिएशन कब होगी? एंट्री बोले कॉस्ट पे, WDV पे कितनी कॉस्ट है? 1,00,000 का कितने %? अगर रेजिडुअल वैल्यू होती, फ्रैक्शन क्यों नहीं लगाई? डेढ़ बोले, एक बैलेंस कितना? 31/12/21 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब ओपनिंग भी है, और अब जरा ध्यान से, डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग और डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग जो होंगे वो कॉस्ट पे या WDV पे? ओपनिंग का मतलब ये इनकी जिंदगी का पहला साल नहीं है, और WDV मेथड हो पहला साल ना हो, तो डेप्रिसिएशन कॉस्ट पे या WDV पे? ये कॉस्ट का क्या है? BD, ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का BD। कॉस्ट का BD कितना है? इसमें से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का BD कितना बना? इनटू कितना बना? एडिशन कितना है? इनटू कब बाई किया? ईयर एंड कब है? कितने महीने? 5/, बोलो, टेट्रा 3, टोटल 12,333। हम यहाँ ले आओ, 12,333 जमा कर दो, 22,333, 22,333 बैलेंस CD 22,000, 31/12/21, 1/1/22 बैलेंस BD 22,000, 31/12/22 डेप्रिसिएशन। ओपनिंग एसेट्स कितने हैं? 1,00,000। ओपनिंग अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 22,000, डिफरेंस लेके कितने %? फ्रैक्शन लगाऊं? क्यों ना लगाऊं? बोलो, अमाउंट बोलो ना, पूरा साल का बचा 1567। एडिशन कोई नहीं है, टोटल कर दें 15,767 ले आए, 15,767 जमा कर दें 38,100। इकतीस 12 डेप्रिसिएशन पहले साल ये इनकम स्टेटमेंट में, दूसरे साल ये, तीसरे साल जीपी में से माइनस होगी। जब बैलेंस शीट लिखेंगे तो एसेट के सीडी में से अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन का सीडी माइनस कर देंगे। ये WDV है भाई, ये क्या है? और मैं अकेला तो नहीं है भाई। अब अगर डेप्रिसिएशन का रेट WDV में ना हो तो क्या करते हैं? रेट फाइंड करते हैं, रेट फाइंड करते हैं। करें रेट फाइंड, लिखें जी डेप्रिसिएशन रेट अंडर WDV। WDV मेथड में डेप्रिसिएशन रेट कैलकुलेट करना। क्या कहा? WDV में डेप्रिसिएशन रेट कैलकुलेट करना। डेप्रिसिएशन रेट इज इक्वल टू 1 माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर कॉस स्क्वायर अंडर रूट, जिसे शॉर्ट करके लिख सकते हो रेजिडुअल वैल्यू ओवर कॉस रेज टू द पावर
n इज यूजफुल लाइफ। क्वेश्चन में ढूंढ के लाएं रेजिडुअल वैल्यू कितनी है, कॉस्ट, लाइफ, फाइनल आंसर 36 ये वो रेट है जो पहले साल कॉस्ट पे लगेगा और सब्सिक्वेंट ईयर्स में WDV पर। पहले साल किस पे लगेगा और सब्सिक्वेंट ईयर्स में WDV। अब कौन सा मेथड है, हेडिंग बनाए आउटपुट मेथड। वालेकुम सलाम, किधर है यार, छोड़ा है फामो, आजा जरा काम है मुझे तुमसे। ठीक है, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। कल याद का नंबर है आपके पास? मैंने कल आपको कहा था बेटा, आप लोग सुन नहीं रहे हैं। अब देखे ना, मैं आपको भेजूंगा तो नुकसान होगा ना क्लास का, तो फिर एक बात माननी है, दूसरी दफा अगर आप कहलवाएंगे तो फिर मुनासिब बात नहीं है। जब एक दफा किसी बड़े ने कह दिया, आपको वो काम कर लेना चाहिए था बेटा। वालेकुम सलाम, अलियास के हाथ चाय भेजिए आज जल्दी से क्लास में। हेलो, बेटा चाय भेज अलियास के हाथ जल्दी से। अल्लाह हाफ़िज़। आओ भाई, कौन सा मेथड है? आउटपुट मेथड का दूसरा नाम बोले, और बोलो। अंसारी तो ने हमारी आवाजें भी छीन ली हैं सालिम। अब तो हम कहते हैं चुप ही बैठे रहें तो अच्छा है, खुद ही बता देगा क्लास खत्म हो गई है।
आउटपुट मेथड यूनिट्स मेथड, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बराबर होगा कॉस्ट माइनस डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द लाइफ, सॉरी, ड्यूरिंग द, डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाई बाय रिस्पेक्टिव ईयर्स यूनिट्स। पूरी जिंदगी की यूनिट से डिवाइड कर दूंगा और जिस साल की यूनिट्स होंगी उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। जाके देखें कॉस्ट कितनी है, रेजिडुअल वैल्यू जी, टोटल यूनिट्स, रिस्पेक्टिव यूनिट्स 800। पूरी लाइफ में यूनिट्स कितने हैं, जरा चारों को जमा करें। आंसर दीजिए। 60, फिर 20,000 माइनस ओवर इनटू इक्वल टू लेवल है यार भाईजान, जरा आहिस्ता भाईजान। 20,000 माइनस ओवर इनटू इक्वल टू, इसके बाद माइनस ओवर इनटू इक्वल टू, जरा जमा करें। किसी एसेट की जिंदगी की टोटल डेप्रिसिएशन उसकी डेप्रिशिएबल अमाउंट के बराबर होती है। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू 16,000, पूरी जिंदगी की डेप्रिसिएशन भी 16,000। ओके हो गया। आउटपुट मेथड में बच्चियों टोटल यूनिट्स की जगह टोटल आर्स आ जाएंगे, टोटल आर्स आ जाएंगे और इधर भी आर्स आ जाएंगे। अगर आप जहाजों की जिंदगी ना ईयर्स में कैलकुलेट हो सकती हो ना यूनिट्स में, बल्कि फ्लाइंग आवर्स कैलकुलेट हो सकते हो, तो मैं आप जहाजों के लिए जो मेथड यूज करूंगा उसे क्या कहूंगा, सर्विस आवर्स मेथड। देखिए भाई कॉस्ट कितनी है, रेजिडुअल वैल्यू 0, टोटल सर्विस आवर्स, पहले साल घंटे कितने हैं, आंसर दूसरे साल घंटे बताओ, आंसर तीसरे साल बोलो 20,000 माइनस ओवर इनटू इक्वल टू, नेक्स्ट ओवर जमा कर दे। पूरी जिंदगी की डेप्रिसिएशन
और डेप्रिशिएबल अमाउंट का फॉर्मूला प्लीज आउटपुट मेथड हो, सर्विस आवर्स मेथड हो, इसमें टाइम फ्रैक्शन नहीं लगती। अगर आवर्स या यूनिट ज्यादा हुए तो डेप्रिसिएशन, कम हुए तो, ना हुए तो जीरो डेप्रिसिएशन भी हो सकती है। इसके बाद लास्ट मेथड है सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। क्या है? अगर तुम 8 घंटे में पागल होगे तो 12 घंटे की क्लास में क्या होगे? फिर जाग जाएंगे। चलो भाई, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, लाइफ कितनी है? 5 साल। मेथड कौन सा है? सम ऑफ ईयर डिजिट के लिए पहले लाइफ लिखूंगा 1 2 3 4 5, ये है लाइफ। क्या है? अब इसका ईयर डिजिट 5, सम ऑफ ईयर डिजिट, इसे कहते हैं सम ऑफ ईयर डिजिट। डेप्रिसिएशन के लिए लूंगा कॉस्ट डिवाइडेड बाय सम ऑफ ईयर मल्टीप्लाई बाय रिस्पेक्टिव ईयर डिजिट। पहले साल के लिए कॉस्ट बताएं। रेजिडुअल वैल्यू, टोटल डिजिट का सम 15। हमने यही कहना है, इसका भी दिमाग उलट गया। बहुत शुक्रिया, मैं तो समझा लगी गई है। बोलो भाई, 15 जरा बोलो। 8 टेट्रा 3 83,300। अब 4 के लिए आ जाए, दूसरे साल की डिवाइडेड बाय अब डिजिट, क्योंकि दूसरे साल का डिजिट 4 है। आंसर तीसरे साल के लिए साल भी 3 है, डिजिट भी 3 है। 3 लाख माइनस ओवर इनटू बोलो 3 लाख माइनस ओवर इनटू फेंटा 3। आखिरी साल 3,50,000 ओवर इनटू टोटल करें 2 लाख, और पूरी जिंदगी की डेप्रिसिएशन बराबर होती है डेप्रिशिएबल। सम ऑफ ईयर डिजिट हो और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो, इन दोनों का ट्रेंड एक ही है। शुरू के सालों में ज्यादा डेप्रिसिएशन, बाद के सालों में स्ट्रेट लाइन में पर ईयर डेप्रिसिएशन। और आउटपुट मेथड और आवर्स मेथड में कभी ज्यादा, आवर्स ज्यादा हो जाएंगे, यूनिट ज्यादा हो जाएंगी, यूनिट्स कम हो जाएंगी, आवर्स कम हो जाएंगे। सर सारी क्लास ज्यादा हुई तो हमारे बीपी लो हो जाएंगे। हैं, हिम्मत करनी है बस। हमने कौन सा पढ़ना है, बातें करके 8 घंटे में चले जाना। हम कौन सा पढ़ने आए हुए हैं। आप सुनो भाई, हेलो। अब अगली बात सुने, अगर कहीं लाइफ 1000 साल हो जाए
और मैं सारी बच्चियों को कहूं चलो टेबल बनाओ, तो ये बैग उठाएंगी और क्या कहेंगे, अंसारी हम आते हैं। ठीक है, जब कभी लाइफ बहुत ज्यादा हो जाए तो फिर हम एक फार्मूला यूज करेंगे, n इंटू, पहले 5 पे अप्लाई कर लेते हैं, 5 इंटू 5 जमा 1/2, क्या आंसर आया? अब 1000 साल अज्यूम कर लेते हैं, 1000 इंटू 1000 प्लस 1/2, बोलो 500, ओके। अब अगर लाइफ हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब इसके लिए डिजिट होगा 1000, इसके लिए डिजिट और सम ऑफ ईयर डिजिट होगा। अब अगर पहले साल की डेप्रिसिएशन मांगेगा तो 3 लाख माइनस 50,000 डिवाइडेड बाय 500 इनटू, और दूसरे साल के लिए, और बोलो ना, ऐसे चलता रहेगा। ओके, एक बात तो तय है, एंड पे तुमने जो है ना मुझे देखा करना है, और राइस की गलियों से ना नहीं, पास इंशाल्लाह सारे हो जाएंगे जो बैठे हुए, ये सीरियस बच्चे ही हैं सारे अल्लाह के फजल से। नॉन सीरियस बच्चा 8 घंटे नहीं बैठ सकता, ये इतना तजर्बा मेरा भी जिंदगी का कहता है। ये वही हैं जो हजारों में एक बनना चाहते हैं, चाहे पागलों की साइड पे बनना चाहें, लेकिन बनना हजारों में। अब मेरे दोस्तों जिंदगी में तब्दीली आने लगी, और चेंज इन कॉस्ट हकीकत है, डेप्रिसिएशन मेथड, डेप्रिसिएशन रेट, यूजफुल लाइफ, रेजिडुअल वैल्यू। तो कॉस्ट तब्दील नहीं हो सकती, अंदाजे तब्दील। अब जिंदगी के 2 फेस होंगे, एक अंदाजे में चेंज से पहले, एक अंदाजे में चेंज के, एक प्री शुरू होगा कॉस्ट से पहले ही शुरू होगा प्री पहले, और पोस्ट, प्री शुरू होगा कॉस्ट से और पोस्ट शुरू होगा WDV से। लिख लो, प्री शुरू होगा, कितने बजे ऑफ है? मैं भाई रहा हूं बेटा, जाया हो जाएंगे आप।
भाई प्री जो फेस है वो कहां से शुरू होगा? और पोस्ट? जिंदगी में तुम्हारे ऐसा लम्हा कभी नहीं आया था कि तुम्हें जिंदगी से उलझन होना शुरू हो जाए। अब आ गया है। मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई। इतना हमने पढ़ाई की कि हालत गैर हो गई। टेंशन नहीं लेनी तुमने। एक दफा तुम कुर्बानियों के तमाम दर्जे क्रॉस कर जाओ, इंशाल्लाह आई कैब तुम्हें क्वालिफाई करके सर्टिफिकेट दे देगा इंशाल्लाह। ठीक है, अगर तुम बचे तो। जिंदगी जब भी तुम्हारी दूसरे फेस में शुरू होगी, तुम्हारे अंदर कुछ बाकी नहीं होगा। जो बाकी होगा वो, क्योंकि सारी डेप्रिसिएशन तो तुम खा चुके होगे पीआरसी में। इसलिए पीआरसी का बंदा अगर गो थ्रू कर जाए फिर वो सीए में रुकता नहीं है। ये मैं अल्लाह के फजल से आपको अल्लाह से डर के कह रहा हूं। जितना रगड़ा तुम्हें लगा दिया ना मैंने, अब तो मैं तुम्हें कहूं ना 12 घंटे की क्लास दूंगा कि लब्बाई क्या अंसारी, पीछे इस इमाम के अल्लाह अकबर, चल भाई आगे बता अंसारी, 8 से आगे चल। 8 तो आज तूने कर दिया, 8 से आगे चल। कह सकते हो हम ऐसा कोर्स पढ़ रहे हैं जिसमें एक क्लास 8-8 घंटे की भी हो जाती है। ठीक है, सिर्फ। अब मेरे दोस्तों, कोई भी चेंज आए प्री शुरू होगी और पोस्ट WDV से। अब मैं आपकी जिंदगी के जो अंदाजे हैं उनमें एक एक करके क्या लाऊंगा? तब्दीली। क्या लाऊंगा? आओ जी, पहली तब्दीली देखो, सॉल्व करो। सॉल्व करो, पेपर में आना है इसने। मॉडल पेपर सॉल्व करवाऊंगा आपको। मैं जरा जल्दी से कर लें। मैं मुझसे काम है, आइए। चलो भाई, जिंदगी कब शुरू हुई तुम्हारी? 1-1-1 से। 1-1 कॉस कितनी थी उस वक्त? अब बोलो, मेथड कौन सा था? रेजिडुअल वैल्यू, लाइफ, आंसर, अक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन, WDV। ये है 31-12-1। 31-12-2 को कॉस्ट यही, फार्मूला यही। यस में भी जान नहीं रही तो लिखोगे तो तुम क्या यार अल्लाह के बंदो। अक्युमुलेटेड WDV सुबह सवेरे 2003 एस्टीमेट क्या हो गया? अगर 31-12-3 को होता फिर भी 1-1-3 लिख लो। साल के शुरू में चेंज हो, साल के दौरान चेंज हो, साल के एंड में चेंज हो, तीनों में ये अज्यूम करेंगे साल के पहले दिन चेंज हुआ। अब मुझे बताओ, जब 2003 के एंड में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने लगोगे तो क्या डिसाइड हुआ? स्ट्रेट लाइन से WDV। क्या कहा? और रेट कितना है? अब जिंदगी कहां से शुरू होगी? इनटू बोलो 20,000 अक्युमुलेटेड WDV 31-12-4 अगर पूछ ले
तो कॉस्ट कितनी रहेगी? डेप्रीसिएशन 61,500 का, बोलो हाँ, थोड़ी सब हिम्मत करो, जमा करो। 53,000 माइनस करो, हिम्मत करो, हिम्मत करो बच्चों, शाबाश, हिम्मत करो। नहीं, हिम्मत खत्म नहीं होनी चाहिए। हिम्मत खत्म होगी तो समझिए हार गए, और हारता वही है जिसकी हिम्मत खत्म हो जाए। तुम तो जिस पार्टी से हो वहां तो हिम्मत की बड़ी जरूरत है यार। हिम्मत नहीं होगी तो फिर क्या, हार गए, गेम इज ओवर। और नफ्स का ही तो खेल होता है, सामने वाला देख रहा होता है कब तक हिम्मत दिखाता है, इंतजार कर रहा होता है सामने वाला अपोनेंट, इसकी हिम्मत खत्म हो तो मैं इसे अटैक करूं। हिम्मत खत्म हो तो। ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल हुकूमत की है क्रिकेट पे। क्या करते थे? दूसरी टीम को थका देते थे, जब वो थक जाती थी ये एनर्जेटिक हो जाते थे, आखिरी बॉल पे मैच जीत के चले गए, आखिरी बॉल पे वर्ल्ड कप लेके चला गया। तो मोटिवेट रखने के लिए अपने आप को संभालो। ये बॉडी थकती है, ये तो नेचुरल है, बॉडी ना थके, ना थके तो फिर तो मशीन हो गए। मशीन तो नहीं हो, इंसान हो। थकोगे, गिरोगे, फिर उठना है, हिम्मत को मंदाना है, यार थोड़ा सा काम और, थोड़ा सा काम और, थोड़ा सा काम और, फिर पहुंचेगी कौम किसी मंजिल पे। वरना तो आजकल कौम आपको पता है आज सोती है कल उठती है, और अगले दिन उठ के क्या कहती है, अब तो दिन गुजर गया, सो जा, फिर सो जाती है। और जब तक कौम सो के उठती है तो दूसरी कौम में 200 साल आगे जा। ठीक है भाई, अल्लाह हमारे हाल पे रहम करे। तो रहम कैसे करेगा? जब तुम हिम्मत करोगे। ठीक है, शाबाश। अब मेरे दोस्तों, वो छुपाते नहीं प्लीज, स्ट्रेट लाइन से WDV पे गया, अब WDV से करो, हिम्मत करो, हिम्मत, शाबाश। बच्चियों, आज बच्चियों को जल्दी छुट्टी दे देंगे यार, 2-3 मिनट पहले इन्हें निकाल देंगे। आ जाओ भाई। भाई मेथड कौन सा है? और रेट 1 लाख का 25% लो, 25 अकुमुलेटेड WDV, फिर 75,000 का, बोलो अकुमुलेटेड 43,750 माइनस करो 56,000। अब 2003 में एस्टीमेट चेंज हो गया। WDV से कहां जा रहे हो? इधर है कैमरा? जाग बेटा, जाग, जाग, चलता, जाग बेटा। ये ना हो गया सारे मिलके तेरी कुर्बानी दे रहे हो। ठीक है, 2003 में एस्टीमेट क्या हुआ, और WDV से कहां जाने लगे हैं, और रेजिडुअल वैल्यू कितनी है, और टोटल लाइफ 1-1-3 को 10,000 नहीं है, टोटल लाइफ 10 साल है। जाग बेटे, 10,000 यहाँ पे हम कोई अमृत पी के बैठ गए जो 10,000 हमारी जिंदगी होगी। ओके, हो गया। मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन। जिंदगी कहां से शुरू होगी? रेजिडुअल वैल्यू हमेशा रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड होगा। वो 10 साल तो टोटल लाइफ है, कितने गुजर चुके? 10 में से 2 गए, आंसर दो। 5, 7, इसमें इसे जमा करो, 1 लाख में से ये माइनस करो, 4, 6। अब अगले साल यही फॉर्मूला दोबारा लगा दो, बोलो, और जा बीबी। 5, 5, 3, 1 माइनस करें, 4, 4, 6। बस बस, आराम से। अब मेथड चेंज करना आ गया।
अब देखते हैं आगे कौन सी चेंज है, किसमें चेंज आ रही है जी, टोटल यूजफुल लाइफ। स्टार्ट में मेथड कौन सा है, स्ट्रेट लाइन। तब्दीली 1-1-3 में आई है, 1-1-3 में तब्दीली आई है, तो मेथड चेंज नहीं हुआ। लाइफ टोटल 7 साल हो गई। कितने साल गुजर चुके, 2, तो बाकी बचे 5। पहले प्री में चलते हैं, रेजिडुअल वैल्यू बताएं जी, लाइफ बताएं, आंसर दें। 90, अकुमुलेटेड भी, WD भी, दूसरे साल सेम, ओ भाई सेम, जमा करो 81,000। अब 1-1-3 को चेंज आई, डेप्रिसिएशन 31/12/3 को कैलकुलेट होनी है, 81,600 से चलूंगा। रेजिडुअल वैल्यू में कोई चेंज आई, 8,000 ही लूंगा। लाइफ कितनी है टोटल, 7। अगर रिमेनिंग लिखा होता फिर कोई टेंशन नहीं है, जो लिखा होता वो लिख देता। अब 7 में से कितने गुजर चुके, माइनस करो, 14 3 1 2 8 1 माइनस ओवर 14,720 जमा करो, हिम्मत करनी है, हिम्मत, बिल्कुल थोड़ी सी हिम्मत, बिल्कुल ऐसे जैसे रोजे से 10 मिनट पहले हिम्मत करनी पड़ती है। गिरे हुए होते हैं, बड़ी मुश्किल से उठा के अम्मा डाइनिंग पे या दस्तरखान पे बिठाती है, फिर इधर करनी खाते हैं, उधर अब्बा होते हैं, इस तरफ खुद ही सीधे हो जाते हैं। हाँ, अम्मा की तरफ करनी खाते हैं, अब्बा गुरी मारे तो क्या कहते हैं, बहुत एक्टिव हूँ देखें, ठीक है। तो समझे बस अब्बा जी डोर के पीछे खड़े हैं और किसी वक्त भी देख सकते हैं वलीयत क्या कर रहा है, एक्टिव हो जाओ। नहीं बैठे रहे भाई साहब, ये ना खड़े होके नीचे ना बैठा जाए। उठक बैठक भी जब करवानी चाहिए जब दोबारा उठने की हिम्मत हो बच्चे में। पढ़े रहो जहां पढ़े हो। अब क्या है, ये खुद ही कर लेना, बस क्या करना है, रिमेनिंग लाइफ जो है वो रख के क्वेश्चन को आगे प्रोसीड कर लोगे। चेंज इन खुद ही कर लेना, पुरानी रेजिडुअल वैल्यू ना लेना, चेंज के बाद वाली लेना। लाइफ और रेजिडुअल वैल्यू, अब 1-1-3 के बाद रेजिडुअल वैल्यू भी चेंज हो गई और रिमेनिंग लाइफ भी चेंज हो गई, तो 31/12/3 को रेजिडुअल वैल्यू भी नहीं लेना, लाइफ रिमेनिंग लेना, लाइफ ठंडी करके खा भी पी, अभी कहां से, कितने मेथड है, स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला बोलो, फिर रेट इफ ओनली 1 over यूजफुल लाइफ, रेट इफ रेजिडुअल वैल्यू इज कॉस्ट बाय, अब आए, और अगर पहला साल हुआ तो कॉस्ट पर रेट लगेगा, सब्सिक्वेंट ईयर हुए तो WDV पर रेट लगेगा। रेट अगर क्वेश्चन में ना हुआ, आउटपुट मेथड का फॉर्मूला, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू को क्या कहते हैं, सर्विस आवर्स मेथड का फॉर्मूला, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं,
सम ऑफ ईयर डिजिट का फॉर्मूला, अगर बहुत बड़ी लाइफ हुई तो ये सम ऑफ ईयर डिजिट के लिए है। किसके लिए? अब बुक की थ्योरी पे आ जाए। कुछ नहीं होना, क्या हो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, दो दो अपने आप को बांध के चली जाना। इतने बड़े बड़े माशाल्लाह बाएं हैं, नीचे से बांध लेना, बाजू से बांध लेना, 3-4 इकट्ठी होगी कहीं ना कहीं जाके ये नहीं जाओगी, टेंशन नहीं लेनी। आ जाओ भाई, अब आए भाई, एक्सक्यूज मी, ओ भाई हेडिंग बनाए यूजेस ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। यार हेलो, क्या हेडिंग बनाई है? इधर आओ, पहला यूज क्या है? लाइट पे देखो, लाइट में कितने यूज? 5। पहला लिख लो, 5 यूज, 5 है बीबी, पहले लिख तो सही बीबी। यूजेस ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड, नंबर 1 प्रोडक्शन में यूज होता है। पीपीई के जो एसेट्स हैं वो प्रोडक्शन करने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। नंबर 2, ये जो व्हीकल्स वगैरह होते हैं, बाइक्स वगैरह होती हैं, ये सप्लाई करने के लिए यूज हो सकती हैं, गुड्स की सप्लाई के लिए। आपका बीपी लो हो गया, आपने कहा यार मेरा जरा एक्सरे तो करना, बीपी लो हो रहा है और क्या करवा रहे हो? अब हॉस्पिटल में जो एक्सरे मशीन है वो क्या दे रही है? लिख लो, सर्विस के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। आपने अपनी बाइक स्टार्ट की, चक्कर आ गए आपको, वॉइस को, और क्या कहा, आज मैं यहीं सो जाता हूं फुटपाथ पे, और अपनी बाइक आपने किराए पे दे दी। क्या मिल रहा है आपको? लिख ले, रेंटल पर्पस के लिए इस्तेमाल हो सकता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। और आखिरी, अपने ही ऑफिस में इस्तेमाल हो सकता है, अपने ही ऑफिस में। तो कितने यूज हुए? ये सिखा चुका हूं, सिखा चुका हूं, सिखा दिया, सिखा दिया, सिखा दिया, सिखा दिया। इंसान बनो, ये भी सिखा दिया। लिखो, डेप्रिसिएशन कब शुरू होती है? कमेंसमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। दोबारा लिख ले बीबी, क्या लिखा है? कमेंसमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कब स्टार्ट होती है? किसी एसेट को कब डेप्रिशिएट करना शुरू करना चाहिए? जब वो अवेलेबल फॉर यूज हो जाए। लिखो, जब वो अवेलेबल फॉर
अवेलेबल फॉर यूज होने का दूसरा नाम है वर्केबल लोकेशन एंड कंडीशन में आ जाए। दूसरा नाम क्या है? वर्केबल लोकेशन एंड कंडीशन में आ जाए। तुम्हारा बस चले तो तुम मुझे टीचिंग से सस्पेंड कर दो। चलो लिखो, डेप्रिसिएशन को कब सस्पेंड कर देना चाहिए? डेप्रिसिएशन की चार्जिंग को कब, बोलो, सस्पेंड कर देना चाहिए? कब डेप्रिसिएशन रोक देनी चाहिए? कभी नहीं। लिखो, कभी नहीं अगर वो टेम्परेरी बेसिस पर आइडल है। क्या कहा? यानी वक्ती तौर पे डेप्रिसिएशन नहीं रोकते, अगर एसिड इस्तेमाल होने से, बोलो, रुक जाए। डेप्रिसिएशन चार्ज होती रहती है। मसलन ये एसी है, रात को नहीं चलता, ठीक है? तुम पेपर देने चले गए, कैब वालों की 3-4 दिन की छुट्टी हो गई, 3-4 दिन मेरी क्लासेस नहीं हुई, तो ये एसी नहीं चलेगा, लेकिन डेप्रिशिएट ओके हो गया। आगे चलें, सीजिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, सीज करना, स्टॉप करना। सीजिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, क्या कहा? जब एसेट डिस्पोज ऑफ हो जाए या डी रिकॉग्नाइज हो जाए। क्या कहा? या डी रिकॉग्नाइज हो जाए। ये एमसीक्यूज जब फाइनल अकाउंट करवा रहा हूँ उस वक्त करेंगे तो ज्यादा अच्छे रिवाइज होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।